हेलो एट क्लास। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। 8.3 एक्चुअल में है किस चीज़ के बारे में, लेट मी एक्सप्लेन। 8.3 के बारे में आप एक नई चीज़ सीखोगे, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम अभी बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। अगर मान लो मैं बात करूँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से किस तरीके से डिफरेंस है, तो इसको मैं पता है कैसे समझाऊंगा। मैं ये कहूँगा एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसको मैं हिंदी में कहूँ तो ब्याज पे भी ब्याज देना होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नाउ सी, सपोज दैट ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ, CI, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, SI। नाउ दोनों का प्रिंसिपल मैं सेम लेता हूँ, ₹1000 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 1000 पता है क्या, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सेम यहाँ पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल क्या लिया, 1000, ठीक है। सपोज दैट ये ₹1000 ही मैं किसी को ब्याज पे दे रहा हूँ। मैं सपोज दैट आप लोगों को ₹1000 ब्याज पे दे रहा हूँ, और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि 1 साल के बाद मुझे आप लोग लौटा देना, ठीक है। और मैंने कहा कि मैं आपसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, तो हर साल आपका कितना ब्याज होगा, लेट मी। वैसे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, और रेट मैंने मान लो आपको दे दिया 10%, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, टाइम 1 साल अपॉन में 100, 10 इंटू 10 100। यानी फर्स्ट ईयर में जो हमें ब्याज देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो 100 रहेगा। सेकेंड ईयर की बात करूं तो 1000 का ही 10% देना मुझे। सेकेंड ईयर भी सिंपली ऐसे लिख देता हूं मैं, ₹100 होगा। थर्ड ईयर की बात करूं मैं, थर्ड ईयर में भी क्या है, आपका प्रिंसिपल यही रहेगा और 10% देना, ₹100। यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात करें हम, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल के एंड में आपको ₹100 आपका ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। प्रिंसिपल ₹1000, क्योंकि आपने मुझसे ₹1000 लिए थे, तो प्रिंसिपल कितना कैलकुलेट, प्रिंसिपल क्या लेंगे हम, ₹1000। और वही बात करूं मैं ब्याज कितना, यानी इंटरेस्ट कितना, हर साल फर्स्ट ईयर में भी आपका ₹100, सेकेंड ईयर में भी ₹100, थर्ड ईयर में भी ₹100। नाउ सी, अगर वही मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करता हूं, सेम रेट रखता हूं, रेट रखा मैंने 10%। नाउ सी, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल क्या लेंगे, ₹1000, 1000 इंटू 10% पे निकालना है, तो फर्स्ट ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ ₹100, फर्स्ट ईयर सेम, ठीक। अब मैं सेकेंड ईयर पे देखूं तो सेकेंड ईयर पे यहां पे एक चेंज है। वो क्या चेंज है, देखो, इस बार प्रिंसिपल आप सिर्फ ₹1000 नहीं लोगे, ₹1000 प्लस जो पिछले साल का आपका इंटरेस्ट था। What I told you in the beginning of the chapter introduction, मैंने आपको बताया था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहते हैं ब्याज पे भी ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो ₹1000 तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, और फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हुआ, ₹100। इस पे भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा प्रिंसिपल कितना हुआ, ₹1100। 2 0, 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100। अब आप डिफरेंस साफ साफ देख सकते हो, सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं वही थर्ड ईयर की बात करूं, थर्ड ईयर में पता है कितना होगा प्रिंसिपल, ₹1000 प्रिंसिपल अमाउंट। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना था, ₹100। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हुआ, ₹110। इस पे ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा शायद ₹1210। 0 से 0 कैंसिल। थर्ड ईयर पे कितना ब्याज लगा, ₹121। अगेन थर्ड ईयर में पढ़ रहा है। तो आप इससे समझ पा रहे हो ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज मोर पावरफुल देन सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज जो प्रिंसिपल है वो हर साल बढ़ता रहता है, ऐड होता रहता है। पहले ₹100 थे ना, ये ₹1000 ₹100 में जुड़ गए सेकेंड ईयर का, ठीक है। फिर ये 1000 और ₹110 भी जुड़ गए, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तैयार हुआ। यानी कि प्रिंसिपल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल बढ़ता रहता है। लेकिन वही मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है, हम उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेजर डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल, अच्छा इसमें एक और पॉइंट याद रखना,
फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम निकलता है, 100 रुपीज 100 रुपीज, किसी भी अमाउंट पे ले लो। ये 1000 रुपीज मैंने इसलिए लिया ताकि ना कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब आप कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी अपने एंड से कुछ भी ले लो, लेकिन गेम चेंज होता है सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर से क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। यहां समझा दिया मैंने आपको, क्यों, क्योंकि अमाउंट जो है हमारा, सॉरी प्रिंसिपल जो हमारा वो बढ़ जाता है। यहां पे प्रिंसिपल सेम रहता है। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट और बढ़ जाता है। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और बढ़ गया, इसलिए जो हमारा ब्याज आया वो और बढ़ गया। सो ये कंटिन्यू होता रहता है। यानी कि फर्स्ट ईयर को छोड़ के सेकेंड ईयर से आप जितने साल तक कैलकुलेशन निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा आएगा कंपेयर टू द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा यही चीज आप लोग सीखोगे 8.3 में। 8.3 में ना एक नया जो टॉपिक आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको आप सीखोगे। ये 9th 10th 11th 12th आगे भी आपके मैथ में ये नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ 8th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है। और ऐसे ही क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आता है। जब मैं चैप्टर की वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं वहां पे आप लोगों को समझाऊंगा। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आपको 8th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एनसीईआरटी की बात करूं मैं, एनसीईआरटी की, लेकिन दूसरी बुक्स में मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत पहले भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट को। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली 8th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है। और ये पूरी एक्सरसाइज हमारी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे। टू बी फ्रैंक, अगर आप किसी कैलकुलेशन बिना फोन कैलकुलेटर करोगे वो हमेशा ही ज्यादा रहेगा, ये आपको इंप्रूव कर देगा, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव कर देगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाले इस एक्सरसाइज को आप खुद ही करोगे, वीडियो से हेल्प लोगे और अपनी कैलकुलेशन खुद करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ सी 8th क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। प्रिंसिपल दे रखा हमें 10,800 रुपए, रेट दे रखा हमें 12.5% और टाइम दे रखा हमें 3 साल 3 ईयर्स। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ कंपाउंड, पहले आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज पूछी जा रही है। एक तो आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है और दूसरा पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पूछे जा रहे हैं। नाउ सी, चेक करते कैसे होगा। अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और ये n जो है टाइम को डिनोट करता है। n हम t भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप t लिखोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, पर n लिख लो, n आगे की क्लासेस में भी टाइम को हम n से दिखाएंगे। ठीक है, नाउ सी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो 12.5% है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ। 12 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 24 प्लस 1 25 अपॉन 2%। ठीक है, तो अब हम अमाउंट निकालने की तरफ। प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,800 दे रखा है ना क्वेश्चन में। सेकंड 1 प्लस रेट कितना है 25 अपॉन 2, और ये 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगे। टाइम कितना है 3 साल। ये 2 जीरो का क्या सिस्टम है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर रेट कितना है 25 अपॉन 2 है ना, रेट कितना हमारा 25 अपॉन 2 है, तो इसी के साथ हमारा क्या ऐड हो जाएगा, अपॉन में 2 जीरो। अगर रेट हमारा मान लो 17 अपॉन 7 होता, मान लो रेट 17 अपॉन 7 होता, तो यहां पे जब हम लिखते हैं तो 17 अपॉन 2 जीरो लगा दो, 700। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और रेट अगर मान लो 9 अपॉन 11 होता, तो मैं यहां लिखता तो क्या होता, करेक्ट 2 जीरो लग जाती। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो 19 अपॉन में 18 होता, तो क्या होता, अगेन करेक्ट, आप लोग सही कैच कर रहे हो, 2 जीरो यहां लग के यहां लिख देते। तो ये क्लियर हुआ ना, 25 लिखा मैंने 25/2 और 2 जीरो लगा दी, क्योंकि परसेंट हटेगा तो अपॉन में 2 जीरो जाते ही हैं। कैलकुलेशन करें, 10,800, 25 और 200 टेबल में आते हैं एक सेम 25 के में। 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 25 से कम 25, 25 अठे 200 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1/8 की पावर 3। इस 1 के अपॉन में 1 लिख सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई नंबर नहीं था, हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, 10,800। अब इनका एलसीएम लो, 3 को एज इट इज कैरी करते रहो अभी तक। ठीक है, अभी मैं सॉल्व नहीं कर। 8 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 8, 8 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 8। अब 1 का टेबल कितनी बार काउंट करे 8 आ जाए, नीचे वाले का ही करते हैं ना डिनोमिनेटर का। 8 टाइम्स 8 1 जा 8 प्लस 8 का टेबल कितनी बार काउंट करे 8 बार आ जाए, 8 आ जाए 1 बार, तो ऊपर जो 1 से मल्टीप्लाई 1। अब मैं इसको ऐड करता हूं, 10,800 9 अपॉन 8 की पावर 3, 10,800 इंटू में 9 की पावर 3।
अब ये 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आपको क्यूब याद है तो सीधा 729 अपॉन 512 लिख सकते हो, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729, 8 का होता है 512। लेकिन अगर नहीं आता और इजी करना चाहते हो 9 अपॉन 8 इंटू 9 अपॉन 8, इनको कैंसिल कर दो, ठीक है, आपका आएगा 15,377.34 रुपीज। अमाउंट क्या आएगा जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 15,377। कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, ये 2 से या 8 से डिवाइड हो रहे कर देना, जो बच जाए उसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई व्हाट आई टोल्ड यू, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं इनहेंस करेगी, बढ़ाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि कैलकुलेशन आप लोग करो। दिस योर अमाउंट, हर जगह अमाउंट लिख देना, ए लिख देना, ए फॉर अमाउंट, ठीक है। नाउ सी आई क्या होता है फिर, सी आई क्या होता है, सी आई का फार्मूला होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 15,377 रुपीज 34 पैसा माइनस 10,800 रुपीज, माइनस 10,800, ठीक। अब आप इसको माइनस कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको मैं सिंपल में समझाऊं, आपने 10,800 रुपए लिए 12.5% के हिसाब से, आपको एंड में कितने पे करने पड़े 15,377.34 पैसा। पैसे लिए 10,800 रुपए, पे करने पड़े 15,377 रुपए 34 पैसे। इसको अगर माइनस करें 10,800 में से तो क्या रहा हमारा 34,7,7,5,4 and this is your compound interest 4,577.34 पैसा। तो आई होप ये मैंने कहा क्या कहा आप लोगों से, सारा खेल कैलकुलेशन पे, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, द मेन थिंग इज मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पे जरूर ध्यान दे, देखो यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, यू नो व्हाई, क्योंकि इसमें ना मैं कैलकुलेशन के साथ साथ आप लोगों को चीजों को और एक्सप्लेन करूंगा, और काफी क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगेगा हम स्किप कर सकते हैं, जो आप लोग अपने एंड से करोगे वो भी मैं बता दूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन ही करवाऊं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। नाउ सी 8th क्लास, इस बार क्वेश्चन में क्या है, बी पार्ट मैंने उठाया। बी पार्ट भी मुझे किस लिए आप लोगों को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें एक नई चीज आ रही है। अब नई चीज क्या आ रही है वो देखो, इस बार टाइम फ्रैक्शन में दे दिया। पहले क्वेश्चन में रेट उसमें दे रखा था इसने फ्रैक्शन में, इस बार टाइम दे दिया। जब टाइम दे देना तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। टाइम में आपको क्या करना होता है, अगर टाइम कभी फ्रैक्शन में है ना, तो जो कंप्लीट नंबर है, जैसे 2 है कंप्लीट नंबर, तो पहले आप इस पे अपना अमाउंट कैलकुलेट करोगे। प्रिंसिपल कितना है, आई होप अमाउंट का फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ये था, हर क्वेश्चन में हम यही यूज करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 18,000, 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 पावर n। n मैंने 2 साल लिया है, ठीक है। आगे समझाऊंगा क्या होगा। मैंने क्या कंप्लीट नंबर को लो, अगर 3 इयर्स 1/5 होता ना तो मैं यहां 3 इयर्स लेता, ठीक है। 4 इयर्स 7/8 होता ना तो मैं यहां 4 लेता। तो जो कंप्लीट नंबर है ना आप उसको लो, पूरे कंप्लीट साल को, 2 साल कंप्लीट है ना तो 2 साल पे निकालो, उसके बाद की बाद में देखेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। 18,000 जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 2। इतना तो समझ में आ गया होगा। नाउ सी, अब हम इस 18,000 में एलसीएम लेके इसको ऐड कर देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एलसीएम लेके इसको ऐड कर रहे हैं। 10 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10। यहां एक का टेबल कितनी बार काउंट करें 10 आ जाए, 10 प्लस 10 का टेबल एक बार, ठीक। तो ये आ गया हमारा 18,000 11 अपॉन 10 की पावर 2, ठीक। तो ये हो गया हमारा 18,000, 11 का स्क्वायर तो सबको याद होगा 8th क्लास 121 अपॉन में 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना 8th क्लास, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो क्या आ गया हमारा 180 मल्टीप्लाई 121, ठीक है। तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आएगा 21,780 रुपीज़। कितना आएगा अमाउंट हमारा? 21,780 रुपीज़। ठीक है, 21,780 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ गया। अब इस आधे साल का क्या करना था वो अब मैं बताऊंगा आपको। अब इसका आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन यहां पे आ गया ट्विस्ट। आप इस प्रिंसिपल को यहां पे नहीं लिखोगे। आपने जो ये निकाला है ना 21,780, इसको कैरी करोगे। आई रिपीट, प्रिंसिपल जब हमें लिखना हो ऐसे फ्रैक्शन के ईयर्स में तो आप ये प्रिंसिपल नहीं लोगे, बल्कि जो आपने अभी निकाला है ना ये 21,780 रुपए, 21,700, इसको प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी है, वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्लीट ईयर का जो अमाउंट निकाला उसको प्रिंसिपल मानते हैं। रेट 10% ही रहेगा। और टाइम क्या होगा? जो बचा हुआ है, टाइम कितना आधा बचा हुआ है ना, 1/2 अपॉन में 100। टाइम क्या लिया मैंने भाई? 2 साल का तो हमने यूज कर लिया ना। अब हमारे पास बचा क्या है? 1/2। तो अब हम टाइम क्या लेंगे इसकी जगह? 1/2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये हमारा कट गया 1089। सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? 1089। अब हमारा निकलेगा टोटल अमाउंट। 2 साल का कितना था? 21,780। और एक आधे साल का ब्याज कितना हुआ? ये हुआ। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 9822, यानी टोटल अमाउंट कितना हुआ? 22,869 रुपीज। ठीक है। और सीआई का फार्मूला अभी बताया था आपको। सीआई का फार्मूला ए माइनस पी। सीआई का फार्मूला क्या होता है 8th क्लास? ए माइनस पी। अमाउंट कितना हमारा? 22,869 माइनस 18,000। अरे ये रहा प्रिंसिपल यार, 18,000 ना प्रिंसिपल, तो 18,000 लिखा और इसको माइनस कर दिया। 4,869 रुपीज ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या आ गया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो इसमें नई चीज क्या सीखी? मैंने इस क्वेश्चन को क्यों पिक किया था? क्योंकि यहां पे टाइम फ्रैक्शन में था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में रेट फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में था। इस बार टाइम फ्रैक्शन में। तो जो कंप्लीट ईयर है उसको तो आप यहां पे यूज करोगे एन के रूप में, बाकी जो आधा पौना 3/4 वटएवर जो भी है उसको आप यहां पे यूज करोगे। एंड सेकंड वन थिंग, जो ये अमाउंट आया ना, आप इसको प्रिंसिपल कंसीडर करते हैं। इस प्रिंसिपल को उठा के यहां पे यूज मत करना। ये वाला प्रिंसिपल यहां पे यूज नहीं होगा, बल्कि ये जो अमाउंट आया है इट बिकम प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के लिए कंसीडर किया जाए, क्योंकि ब्याज तो इस पे आएगा ना आधे साल का। समझ आ गई बात? तो आई होप, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आप लोग क्या समझा था, जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता रहता है। तो 2 साल के बाद वो प्रिंसिपल इतना बढ़ गया तो इस पे इंटरेस्ट निकालो। अभी जब मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें आपको मैंने एक एग्जांपल समझाया था ना, प्रिंसिपल हर साल बढ़ रहा है, तो 2 साल ये 18,000 बढ़ के कितना हो गया? 21,780 रुपए। अब इसका आधा, ठीक है, टाइम हाफ ईयर का निकाला। तो आई होप 8th क्लास फर्स्ट का बी पार्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, चेक करते हैं। नाउ सी 8th क्लास, इस बार मैंने थर्ड क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ा है क्योंकि रिलेटेबल है। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट करवा रहा हूं। कौन सा पार्ट करवा रहा हूं? फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। उसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, हाफ ईयरली का। तो अगर क्वेश्चन हाफ ईयरली का आ जाए तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से हमें करना होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, अगर हाफ ईयरली आ गया तो टाइम को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और जो रेट होता है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। आई रिपीट, हाफ ईयरली केस में टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है और रेट को 2 से डिवाइड करना होता है। तो टाइम अब हमारा कितना हो गया? 2 हाफ ईयरली, और ये रेट है 9 को 2 से डिवाइड करोगे ऐसे ही रहने देते हैं, हाफ ईयरली। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। n पता है ना क्या होता है? n नंबर ऑफ ईयर्स। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8,000। 1 प्लस आर, आर क्या है? 9/2।
फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बताया था, इस 2 के साथ क्या होगा, इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, 200 हो जाएगा। 9/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9/200। टाइम कितना लेना हमें, 2 ईयर्स। टाइम कितना लेना हमें, 2 ईयर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8000 एज इट इज, कोई कुछ नहीं कट रहा, एलसीएम लो, 200 आ गया, 200 प्लस 9 की पावर 2, तो ये हो गया हमारा 8209 अपॉन में 200 की पावर 2। तो ये आ जाएगा हमारा 8000 मल्टीप्लाई 209 अपॉन 200, 209 अपॉन 200। गेटिंग माई पॉइंट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20, यहाँ 20 बच गया था ना, 4 5 जा 20। तो क्या करना आपको, 209 इंटू 209 करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा 8736.20। अमाउंट कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद, 8726, ठीक है, 20। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट आ गया ना हमारा, 8th क्लास अमाउंट आ गया हमारा। अब हमें निकालना है सीआई। सीआई का फार्मूला ए माइनस पी। अमाउंट कितना हमारा 8736 रुपीज 20 पैसा माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हमारा 8000, डेसिमल के बाद कुछ नहीं, जीरो लगा दो, 736 रुपीज 20 पैसा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, अमाउंट ये हो गया अभी निकाला ना हमने 8736 रुपीज, उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो 8000, तो 8736 में 20 पैसे में से 8000 रुपीज मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 736 रुपीज 20 पैसे। इजी था 8th क्लास, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इसका ई पार्ट भी मैं चाहूंगा आप लोग खुद करो। अगर कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आता है या सी या ई पार्ट में, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और फिर हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। बट मेक श्योर कुछ अपने आप भी एफर्ट डालो, जितना आप लोग कोशिश करोगे, जितना आप लोग सीखने की कोशिश करोगे, वो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना आप लोग सीखने के लिए कोशिश करोगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, आप लोग ग्रो करोगे, इंप्रूव करोगे। इसलिए मैं एक आध पार्ट छोड़ देता हूं जो रिलेटेबल होते हैं, ताकि आप लोग अपने एंड से भी कर सको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम उसको एक बार देखते हैं। नाउ सी 8th क्लास, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में कमला एक लड़की है, उसने एक स्कूटर के लिए बोरो किया। बोरो का मतलब याद रखना उधार लिया। कितने रुपए लिए, 26,400 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या बन गया, ये जो उसने पैसे उधार लिए थे, जिसपे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 26,400 रुपीज। रेट कितना दे रखा है इसने, कितने परसेंट पे, बैंक वाले ने उसको ब्याज दिया 15% पे। ठीक है, और टाइम दिया, टाइम में यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। टाइम में क्या ट्विस्ट है, 2 years and 4 months, 2 years 4 month, यानी साल तो 2 है, 4 मंथ। 4 मंथ को हम क्या करेंगे, अपॉन में 12 कर देंगे ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। वी ऑल नो दैट महीने को, मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और अगर दिन को साल में कन्वर्ट करना हो तो अपॉन में 365 रखते हैं। दिन को अगर हमें साल में कन्वर्ट करना होता है तो अपॉन में 365। तो इस बार हमारे क्वेश्चन में 4 मंथ है, तो मंथ को ईयर्स में कैसे करेंगे, 4 अपॉन में 12 रख के। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 + 1/3 ऐड कर लो, क्या आ जाएगा, या ऐड मत करो यार, टाइम का वही सिस्टम करेंगे, 2 and 1/3 आ जाएगा, 2 and 1/3 ईयरली आ जाएगा। ठीक है, जैसा भी इससे पहले वाले पार्ट में कहते ना कि टाइम फ्रैक्शन में, मैंने कहा था ना आगे क्वेश्चन आएंगे, आ गया वो क्वेश्चन। हमें निकालना है टोटल अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n, और n क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको। 26,400 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना हुआ 15% अपॉन में 100। टाइम लेते हैं हम कंप्लीट ईयर। टाइम हम क्या लेते हैं, कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर मेरा यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 ईयर से कंप्लीट ईयर लेना है। 8th क्लास कंप्लीट ईयर। ठीक है, तो कंप्लीट यहाँ पे 2 ईयर था, मैंने 2 ईयर ले लिया। 26,400, 5 3 जा 15, 520, 1 + 3/20 आ गया। 8th क्लास क्या आ गया, 1 + 3/20 आ गया। अब इसको सॉल्व करें, 26,400 ऐड कर दो इनको, एलसीएम लेके 23 आ जाएगा। 26,400 मल्टीप्लाई 23/20 इंटू 23/20। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया, 132, 2 से कट गया 66।
तो 66 इंटू 23 इंटू 23 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34,914 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 34,914 रुपीज़। ठीक है। अब ये जो 1/3 फ्रैक्शन बच गया टाइम, इसका क्या करेंगे? इसका वही सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। बताया था ना उस क्वेश्चन में भी कि 2 साल का तो हमें मिल गया। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। प्रिंसिपल क्या लेंगे 8th क्लास? ये लेंगे? नहीं ना। प्रिंसिपल क्या लेंगे हम? जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। याद रखना इस बात को, 34,914 रुपीज हम प्रिंसिपल लेंगे। याद रखना इस बात को। ठीक है। रेट 15% और टाइम जो ये हमारा बचा हुआ है ना फ्रैक्शन, इसको लिख देना अपॉन में 100। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 20। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 10, 17 4 5 7। ठीक है। कितना आ गया? और अपॉन में 10 है तो 1745.7 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा आधे साल का? 1745। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगी वो या करेगी? टोटल अमाउंट 34,914 रुपीज तो उसने लिए ही थे। देखो 2 साल का अमाउंट कितना बना था? 34,914 प्लस में 1745.70 ऐड कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा। 2 साल का अमाउंट कितना बना था उसका? 34,914 रुपीज। और आधे साल का अमाउंट कितना बना? सिंपल इंटरेस्ट जो हम कहेंगे ब्याज बनेगा 1,745 रुपीज। ऐड कर दो इसको, 7,9,5,6,6 36,645 रुपीज इसका टोटल अमाउंट बना। यानी कि उसने 26,400 रुपए लिए 15% के ब्याज पे। 2 साल 4 महीने के बाद वो देगी कितना? 36,659 रुपीज। लिए थे 26,400 रुपीज। 2 साल 4 महीने के बाद कितने देने पड़े? 36,659 रुपीज 70 पैसा। कैलकुलेशन क्लियर? मेथड क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? कोई डाउट कमेंट करो, पूछो कि सर ये समझाया मैंने सिस्टम स्टेप वाइज आप लोगों को समझाया अमाउंट क्या है हमारा। और यहाँ पे जो ए है ना, यहाँ पे ए जरूर लिख लेना। ठीक है। तो आई होप 8th क्लास ये एक्सरसाइज भी हमारी क्लियर होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक बार चेक करते हैं। नाउ सी 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है हमारे पास, थोड़ा सा अलग चीज दे दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट में निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है। उसके लिए इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की। क्वेश्चन को मैं कहूंगा सिचुएशन क्रिएट की। क्या कहा? फवीना एक लड़की थी, उसने सिंपल इंटरेस्ट लिया, उसे देना पड़ा, और राधा को देना पड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट। राधा को क्या देना पड़ा? कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। दोनों का प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। राधा को देना पड़ रहा है 12% पर अन्नम। पीए का मतलब होता है पर अन्नम, हर 1 साल में। और टाइम दोनों का सेम है। टाइम दोनों का है 3 इयर्स। यानी कि एक रेट अलग है और एक सिंपल इंटरेस्ट पे ले रही है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रही है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का निकालते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है? 12,500। रेट क्या है? 12%। टाइम 3 ईयर अपॉन में 2 जीरो, 2 जीरो कट गए, 4,500 आ गया इसका। इसका ब्याज कितना आया 3 साल के लिए? 4,500, यानी 1 साल का 1,500 होगा। कैलकुलेट कर लेना, तभी तो 3 साल का ब्याज 4,500 रुपये हुआ। ठीक। अब राधा जी ने क्या किया? राधा जी ने लिया कंपाउंड इंटरेस्ट। फवीना ने लिया था सिंपल इंटरेस्ट और राधा जी पे लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। ए का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n है ना 8th क्लास। फार्मूला तो याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने लिखा है। ठीक है। प्रिंसिपल कितना? 12,500। 1 प्लस टाइम कितना इसका? 3 साल। 1 0 से 1 0 कट गया, 12,500 1 प्लस 1/10 एलसीएम ले लो, 11/10 की पावर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11/10 की पावर 3। सॉल्व कर दो। 12,500 11/10 3 बार है ना, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, पावर 3 है तो 11/10। समझ आ रही है बात?
3 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसकी पावर 3 टाइम्स है। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16,637.5 रुपीज आ गया, यानी अमाउंट कितना आया? 16,675 रुपीज। तो सीआई निकालें भाई इसका, राधा का कंपाउंड, क्योंकि किसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट किसने ज्यादा पे करा। 16,637.50 माइनस सीआई का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस पी होता है ना। कितने क्वेश्चंस के लिए बॉयज गर्ल्स 8th क्लास स्टूडेंट्स? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सी आई। अमाउंट कितना है हमारा? 16,637 रुपीज 50 पैसे भी हैं, माइनस 12,500 रुपीज, तो आ गया ये 57,314, ठीक है। कितना आ गया? 4,137.50 पैसे। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस फबीना ने कितने दिए थे? 4,500 पे करने पड़े, इसको पे करने पड़े इतने, माइनस कर दो 362 रुपए 50 पैसे आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? माइनस कर दोगे, क्योंकि इसने पूछा ना किसने ज्यादा पे करा। फबीना पेज 360 रुपीज 50 पैसा मोर। फबीना को इतने पैसे ज्यादा देना पड़े। अब हो सकता है आप लोग के कुछ बॉयज गर्ल्स स्टूडेंट्स में कुछ दिक्कत आए कि सर आपने तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। नाउ यहाँ एक चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 12%, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहाँ पे इसका रेट 10% दे रखा है 8th क्लास। इसका रेट क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट में 12% के ब्याज पे ले रही है और ये 10% पे ले रही है, तो यहाँ 2% का डिफरेंस है ना, इसलिए आपके आंसर में ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है। मैंने दोनों का इंटरेस्ट निकाला, इसका आया 3 साल का 4500 रुपए, इसका आया 4,137 रुपए 50 पैसे। डिफरेंस पूछा था, माइनस कर दिया, 362 रुपए 50 पैसे आया। तो आई होप 8th क्लास क्वेश्चन 3rd भी हमारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी कि सर ये पार्ट समझ नहीं आया या यहां से समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। एक बार इसे उतार लो, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नाउ सी 8th क्लास क्वेश्चन 4th के तरफ देखेंगे तो ये कह रहा है कि मैंने जमशेद से सिंपल इंटरेस्ट पे लिए 12,000 रुपए, ठीक है, 6% के हिसाब से और 2 साल के लिए। क्या है क्वेश्चन? कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपए लिए 2 साल के लिए 6% के ब्याज पे, ठीक। यही पैसे अगर मैं इसे कंपाउंडली लेता, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करने पड़ते? यहां पे इसे पता है कि इसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड ईयरली में, कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल पे ब्याज बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, यानी कि पहले हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर हमें चेक करना पड़ेगा कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो सी, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है? 12,000 रुपए, रेट 6%, टाइम 2 ईयर्स। 2 जीरो कट गई, 1,440 रुपए इसका सिंपल इंटरेस्ट आया। यानी अगर ये सिंपल इंटरेस्ट में पे कर रहा है तो इसे सिर्फ 2 साल के बाद 1,440 रुपए एज ए ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड में अलग पंगा होगा। सी, कंपाउंड का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, यही ना 8th क्लास। प्रिंसिपल कितना हमारा? 12,000, 1 प्लस रेट कितना हमारा? 6 अपॉन 100 की पावर 2। 12,000 ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से कर दिया, 50 प्लस 3 की पावर 2। 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50, ठीक है। इन 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई, ये फिर डिवाइड हो गया कितने पे? 24 पे, ठीक है। अब किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 24 इंटू 53 इंटू 53, यही तो बच गया 24, 53, 53 अपॉन में 5 बच गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 13,483 रुपीज 20 पैसे। अमाउंट कितना आ गया इसका? 13,483 रुपीज 20 पैसे। अब आपको क्या निकालना है इसका?
कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ए माइनस बी। अमाउंट कितना है? 13,483 पैसे, 83 रुपीज 20 पैसे। और प्रिंसिपल कितना है इसका? 12,000, 1,483 रुपीज 20 पैसे। डिफरेंस दिख रहा है? यहां पे से सिर्फ 1,440 रुपीज देने पड़े और यहां कितना देना पड़ा? 1,483 रुपीज। तो डिफरेंस कितना आया? कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1,483 रुपीज 20 पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है 1,440 रुपीज। माइनस कर दो 43 रुपीज 20 पैसे डिफरेंस आया। यानी अगर ये कंपाउंडली लेता और कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता और सिंपल इंटरेस्ट पे करता तो 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको 43 रुपए 20 पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। 43 रुपए 20 पैसे उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। दिस वाज द क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन कि अगर मान लो मैं जमशेद से अगर उधार लेता हूं, मैं उससे सिंपल इंटरेस्ट पे लेता हूं ना सेम अमाउंट, तो मुझे देने पड़ेंगे सिर्फ 1440 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट लेता हूं तो मुझे देने पड़ेंगे 1483 रुपए 20 पैसे। 43 रुपए 20 पैसे मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आई होप 8th क्लास क्वेश्चन ये भी हमारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग मुझसे पूछ लो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। नाउ सी 8th क्लास क्वेश्चन 5th में क्या है? वशु धवन ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे 12% हाफ ईयरली से। हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट 2 से डिवाइड होता है और टाइम 2 से मल्टीप्लाई होता है। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए में 6 मंथ के बाद कितने पैसे हो जाएंगे और पार्ट 2 में क्या है? 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे। नाउ सी यहां पे 6 मंथ की यानी कि ए पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। टाइम 1 6 मंथ है ना? 6 मंथ्स में क्या चेंज आएगा? टाइम हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई यानी 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 ईयर लिख सकता हूं ना? तो ए पार्ट जो है उसमें मुझे टाइम लेना है 1 ईयर और रेट क्या रहेगा मेरा? 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6%, ठीक है। नाउ सी अमाउंट निकालें। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, है ना 8th क्लास? यही फार्मूला है हमारा। प्रिंसिपल कितना था? 60,000 था इंटू 1 प्लस आर कितना हमारा? 6% अपॉन में 100 और टाइम क्या लूंगा? 1। 6 महीने थे ना? हाफ ईयरली केस में क्या बताया था मैंने? टाइम दुगना हो जाता है। 6 मंथ को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 मंथ्स और 12 मंथ्स का मतलब 1 ईयर, तो मैंने 1 लिख दिया। इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6 50 60,000 1 प्लस 3 अपॉन 50 की पावर n प्लस कर दिया। एलसीएम लेके प्लस कर लेना 8th क्लास, ये आ जाएगा। 1 है तो 1 का मतलब क्या? एक ही बार लिखना, तो ब्रैकेट हटा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 2 0 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो 63,600 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा अमाउंट? 63,600 रुपीज आ जाएगा। और यही मैं अगर उसकी बात करूं यानी कि आधे साल यानी कि 6 महीने बाद, जिसको मैंने 1 साल में कन्वर्ट किया, उसके कितना हो जाएंगे? 60,000 कितना बन जाएगा? 63,600। और वही मैं टाइम 2 की बात करूं, टाइम टू में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 ईयर, पर ये हाफ ईयरली का केस है इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके टाइम की जगह क्या लूंगा? 2 ईयर हाफ ईयरली। यानी कि अब फार्मूला क्या बनेगा? 60,000 मल्टीप्लाई 1/6 अपॉन 100 की पावर 2। क्योंकि 8th क्लास ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें आपको पहले ही बताया था हाफ ईयरली केस में क्या होता है कि टाइम दुगना हो जाता है, टाइम दो रेट आधा हो जाता है। 12% था 6% हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा ये पार्ट आप लोग खुद करो, आप अपना आंसर कमेंट करो कि सर ये आंसर आया है। अगर ठीक आ रहा है तो वेल एंड गुड, यानी आप लोग सीख रहे हो इस वीडियो के थ्रू, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पार्ट आप लोग खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, खुद करो, ठीक है, अपने एंड से करो। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन कमेंट, ये सर ये समझ नहीं आया, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को सारा समझ में आ गया 8th क्लास। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पार्ट जो है आपको खुद करना है, ठीक है। ओके 8th क्लास, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ सी 8th क्लास, क्वेश्चन 6 में क्या है, आरिफ ने लोन लिया, ठीक है, और हमें बताना है एनुअली और हाफ ईयरली में डिफरेंस क्या क्या आएगा, एनुअली और हाफ ईयरली में डिफरेंस क्या क्या आएगा। यानी आरिफ ने 80,000 रुपये लोन लिया, कितने रुपए लोन लिया, 80,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 साल के लिए। अगर ये एनुअली लेता है, एनुअली लेता है तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, और कई क्वेश्चन में बता चुका हूं फ्रैक्शन में आपको जो है कंप्लीट ईयर लेना है, फ्रैक्शन को छोड़ देना है। तो अमाउंट हो गया हमारा 80,000, 1 प्लस 10% अपॉन 100, ठीक है, कंप्लीट ईयर लिया, कंप्लीट ईयर कितना है, 1 साल, 1 0 से 1 0 कट गया, 80,000 इंटू एलसीएम लेके जोड़ देना, 11 अपॉन 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 88,000 रुपीज़, 1 साल का तो इसका इंटरेस्ट होगा। अभी आधा साल रहता है तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और 8th क्लास एज आई टोल्ड यू, प्रिंसिपल में ये नहीं लेते, जो 1 साल का इंटरेस्ट है ना उस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा 88,000 होगा, रेट कितना है 10, और टाइम कितना बच गया था, हाफ लिख दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने ये किया ना, जो फ्रैक्शन बच गया था उसको नीचे लिख दिया था, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 44, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 4400। यानी टोटल अमाउंट कितना है हमारा, टोटल अमाउंट 88,000 तो ये रहे, और 4,400 रुपीज ये रहे, यानी टोटल कितना आ गया 92,400 रुपीज। ये कब आया, एनुअली। और यही अगर वो हाफ ईयरली लेता तो क्या डिफरेंस आता, हाफ ईयरली अगर लेता तो क्या डिफरेंस आता, चेक करते हैं। हाफ ईयरली में जो टाइम है, व्हाट आई टोल्ड यू, 1.5 साल है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 ईयर हाफ ईयरली। और रेट क्या होता है हमारा, रेट 2 से डिवाइड होता है, टाइम 2 से मल्टीप्लाई, रेट 2 से डिवाइड, 5%, ठीक है। टाइम क्या होता है हमारा 2 से मल्टीप्लाई, रेट क्या होता है हमारा 2 से डिवाइड, जैसे मैंने कर रखा है। नाउ ए निकालें, प्रिंसिपल इज 80,000, 1 प्लस रेट इज 5%, टाइम इज 3। टाइम समझ में आया ना, 3 कैसे आया, क्योंकि 1.5 साल है, टाइम को क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 80,000 इंटू 5 1 5, 20, ऐड कर दो इनको, 21/20 की पावर 3, ठीक। 80,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20 और 21/20, 1 2 3, 1 2 3 0 कट गए, 2 से 80 को डिवाइड किया 40, 2 से 40 को डिवाइड किया 20, 2 को 20 से डिवाइड किया 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 92610, 92610। कितने का डिफरेंस आ रहा है 8th क्लास, यानी कि अगर एनुअली दे रहा है तो 92400 और हाफ ईयरली दे रहा है तो 92610, तो डिफरेंस कितना आया, माइनस कर देंगे भाई, 92610 में से कितना है ये 92400, 210 रुपए का डिफरेंस आया। यानी अगर आतिफ हाफ ईयरली लेता है तो उसको 210 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली में जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 92,610 रुपीज, सेम प्रिंसिपल पे, और इसमें एनुअली ले रहा है तो इसे सिर्फ 92,400 रुपीज देने पड़ रहे हैं। कितने देने पड़ रहे हैं, 92,400 रुपीज। तो आई होप 8th क्लास डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर हाफ ईयरली लेते हो सेम अमाउंट को और एनुअली लेते हो तो हाफ ईयरली में हमेशा ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, हाफ ईयरली में हमेशा ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप 8th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, या जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेबल होगा तो मैं आप लोग को होमवर्क भी दे सकता हूं कि आप लोग अपने एंड से करो, और अगर यूनिक लगा तो मैं उसे करवाऊंगा, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नाउ सी 7th क्वेश्चन में क्या है, मारिया ने अपने बिजनेस में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए 8,000 रुपीज, रेट है 5%, टाइम है, दो पार्ट इसमें, टाइम है 2 साल, और सेकंड पार्ट है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। व्हाट आई एम सेइंग, एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, यानी 3rd ईयर के एंड में कितना होगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप लोग खुद करो, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को हिंट देता हूं कि हम इसे कैसे करना है।
अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फार्मूला आई थिंक सबको याद हो गया होगा, तो मैं सीधा लिख देता हूं P, ए पार्ट कर रहा हूं मैं एट द एंड ऑफ 2 ईयर, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर देना, अरे मैं ही सॉल्व कर देता हूँ यार, 21 की पावर 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर होता है 441 और 200 का होता है 400, 2 जीरो कट गई, 4 से ये कट गया, 8820, यानी कि सेकेंड ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सेकेंड ईयर तक उसको मिल जाएंगे 8000 के 8000 सॉरी अमाउंट उसका कितना हो जाएगा 8000 से 820 रुपए। नाउ बी पार्ट में उसने ये नहीं पूछा कि 3 साल में कितने हो जाएंगे, उसने पूछा तीसरे साल के एंड में कितने होंगे, यानी कि 2 साल का 3 साल का नहीं पूछा उसने पूछा तीसरे साल में उसे कितना ब्याज, वो कितना ब्याज कमाएगी अपने इन्वेस्टमेंट से। तो आपको निकालना तो वही है 8000 इंटू 1 प्लस 5/100 की पावर 3 करो, पहले इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 9261 रुपीज। लेकिन ये तीनों सालों का इकट्ठा ब्याज है, समझ आ रही, इसमें पहले साल का भी ब्याज इंक्लूड है, दूसरे साल का भी इंक्लूड है, तीसरे साल का भी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट आया ना ये 2 साल का ब्याज, इसको इसमें से माइनस कर देना है 8820 414, यानी ये जो 441 आया है ये आपका आया है तीसरे साल का इसका ब्याज। तीसरे साल को 5% के हिसाब से सिर्फ तीसरे साल में से ब्याज कितना मिलेगा, इंटरेस्ट 441 रुपए। 8th क्लास इस पार्ट को समझो, इसने ये नहीं कहा कि 3 साल बाद इसे कितना ब्याज मिलेगा, इसने पूछा है तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि ये नहीं पूछा टोटल अगर बात करें तो 9261 रुपीज मिलेंगे इसे 3 साल के बाद, लेकिन इसने ये पूछा तीसरे साल में, अकेले तीसरे साल में कितना कमाएगी वो 441 रुपए। 3 साल का निकाला और ये जो है इसको इसमें से माइनस कर दिया, दूसरे साल हमारा आ गया 441 रुपए। इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग तो आपका आएगा 9261, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझो, तीसरे साल का एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, तो तीसरे साल में से सिर्फ 8000 के इन्वेस्टमेंट पे 441 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो आई होप 8th क्लास ये पार्ट भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इस बात का ध्यान, इसने सिर्फ तीसरे साल का पूछा, 3 सालों का नहीं, 3 सालों का तो ब्याज इसका 9000 हो रहा है, 9261, ठीक है। लेकिन इसने पूछा तीसरे साल सिर्फ एंड ऑफ द 3rd ईयर, यानी 3rd ईयर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक से इसका कितना ब्याज हुआ 8441 रुपए, ठीक है, 5% के हिसाब से। तो आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th और 8th सॉरी 8th और 9th मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया 8th क्लास। क्वेश्चन 10th करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 10th में क्या है, मैं चाहता हूँ 8th और 9th आप लोग खुद करो, अगर कोई डाउट आती तो आप लोग मुझे बताओ, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, पर वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कम वही हाफ ईयरली एनुअली है। लेकिन क्वेश्चन 10th में एक नई चीज़ आ रही है, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए मैं उसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, सी कोई एक शहर है जहां पे हर साल 5% के हिसाब से, मैंने रेट नहीं लिखा, रेट है 5% के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, 5% के हिसाब से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 2003 में उनकी पॉपुलेशन है 54,000, ट्विस्ट देखना 2003 में कितनी है 24,000, और इसने पूछ कब का लिया 2001 का, यानी इसने पहले का पूछ लिया। तो ये जो है ना ये 54,000 ये हमारा अमाउंट बन जाएगा, क्योंकि इसने बाद में क्या निकलता है, अमाउंट ही निकलता है ना, तो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है, रेट हमारे पास है, टाइम हमें पता है, अभी हम 2003 में हैं और 2001 का, यानी टाइम डिफरेंस कितना हो गया 2 ईयर का। आ रही बात समझ में? अभी हम कौन से साल में है 54,000 कब है 2003 में, और पॉपुलेशन कब की पूछा 2001 में, यानी 2 साल का डिफरेंस है, तो टाइम मैं 2 साल लूंगा। प्रिंसिपल हमें नहीं पता कि पहले कितनी थी कि आज 54,000 होगी, यानी हमें नहीं पता कितना पैसा हमने उधार लिया था, पर हमारा जो टोटल अमाउंट बन गया वो 54,000 बन गया। तो अमाउंट की जगह हम क्या लिखेंगे फार्मूले में, फार्मूला क्या होता है इंटू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 ना। अमाउंट कितना है 54,000 इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, 1 प्लस रेट हमारा 5% है, टाइम है 2 ईयर, P इंटू 5 1 5 20, ऐसे हम ले लो 20 आ जाएगा 20 और 21 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 21 का स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन में था 440,
और 20 का स्क्वायर 400। अब हमें p की वैल्यू चाहिए। यहाँ 54,000 है ना, ये 400 डिवाइड हो रहा है, इधर आते ही मल्टीप्लाई और अपॉन में 441। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 48,980 आएगा अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। 48,980 आ जाएगा, यानी कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी? 48,980 अप्रोक्सीमेट। वैसे दोनों 9 से डिवाइड हो जाएंगे, आप करके देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या ट्विस्ट था, इसने हमें पहले का पूछ लिया। इसने हमें क्या पूछा, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम कंपाउंड एनुअली या फिर पैसों के बारे में बात करें, हाँ ये कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड होता है सीआई में। उस फार्मूले से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक शहर था, कोई जगह थी जहां पे हर साल 5% के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितने परसेंट के हिसाब से बढ़ रही है? 5% के हिसाब से। और 2003 में बढ़ के हो गई 54,000। तो 2001 में कितनी थी? यानी हमें बेस ही नहीं दे रखा, प्रिंसिपल नहीं दे रखा। तो फार्मूला लिखा मैंने, और ये 54,000 हमारा अमाउंट है, क्योंकि बाद का पता चल रहा है ना हमें। तो 54,000 का हमारा अमाउंट, फार्मूले में पी नहीं था, सॉल्व किया। यहाँ पे 400 डिवाइड हो रहा था, इधर आते ही मल्टीप्लाई। यहाँ 441 मल्टीप्लाई होता है, इधर आते ही डिवाइड। और डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 48,988 अप्रोक्सीमेट। 48,980 अप्रोक्सीमेट ये होता है। अब ये पूछ रहा है 2 साल बाद का, यानी टाइम कितना हो गया, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल लेंगे प्रेजेंट का, यानी कि हमारा प्रिंसिपल होगा 54,000, ठीक है। टाइम हमारे पास है, रेट हमारे पास 5%। इस फार्मूले में रखना एंड यू विल फाइंड योर आंसर। तो ये पार्ट आप लोगों को खुद करना है 8th क्लास, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप अपने एंड से करो, कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी कि सर ये समझ नहीं आया, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो, ये चीज क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 8th क्लास गलती से मैं बोल गया था लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा 12th है, 11th क्वेश्चन भी है। 11th क्वेश्चन को मैं हिंट देता हूं, आप लोग सर ये तो क्वेश्चन अलग है, डिफरेंस है, कुछ नहीं है, सब सेम है, बैक्टीरिया के बारे में। यानी कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था एक लेबोरेटरी में, जिसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे थे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे थे। स्टार्टिंग में जो था 5 लाख, जो था 5,06,000, ये जो था इसको आप प्रिंसिपल मान लेना। टाइम 2 साल दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 2 साल। तो ये तुम्हारा टाइम, सॉरी 2 आवर्स दे रखा है, 2 आवर्स। तो आप टाइम की जगह क्या लिख दोगे? 2 आवर्स। और किस रेट से बढ़ रहे हैं? 2.5। तो वो आपका रेट जो है, आपका आर की जगह क्या रखोगे? 2.5। तो पी आर टी तीनों गिवन है आपको। सीआई के फार्मूले से सॉरी अमाउंट वाला फार्मूला लगाना है, ये वाला, पी इंटू 1 + r अपॉन 100 की पावर n। यानी 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? ये कह रहा है इतने बैक्टीरिया अभी हैं और इस स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? यानी ये प्रिंसिपल हो गया, स्टार्टिंग यहां से हो रही है ना, ये टाइम हो गया 2 घंटे बाद, और कितने की स्पीड से बढ़ रहे हैं? 2.5% के हिसाब से। नाउ क्वेश्चन 12 देखो। क्वेश्चन 12th में 8th क्लास आप लोग एक नया फार्मूला सीखोगे। इस बार क्या हो रहा है? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन अकाउंट सब्जेक्ट का एक वर्ड है, आप लोग इंग्लिश में भी यूज करोगे। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है किसी की वैल्यू का कम होना। जैसे कोई एक मोबाइल लेकर आया, 25,000 का मोबाइल लेकर आया, क्या 4 महीने बाद वो 25,000 का रहेगा? कुछ ना कुछ तो रेट तोड़ोगे। अगर आप OLX पे या कहीं पे बेचते हो उसको, तो क्या आपको 25,000 मिलेंगे? नहीं ना, कुछ वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ऐसे ही किसी के पास स्कूटर था 42,000 का, उसका हर साल रेट कम हो रहा था, कितने के अकॉर्डिंग? 8% के साथ। तो 1 साल के बाद उस स्कूटर की क्या प्राइस हो जाएंगे? यहां पे चीजें कम हो रही है, आई टोल्ड यू ना, डेप्रिसिएशन मतलब रेट कम होना। तो यहां पे आप माइनस का फार्मूला लगाओगे, यानी अमाउंट का जो फार्मूला आएगा P इंटू 1 - r अपॉन 100 की पावर n। क्यों? क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, उसी स्पीड से वैल्यू कम हो रही है। कोई चीज बढ़ेगी तो मैं यहां प्लस लगा दूंगा, और कोई चीज उसी की स्पीड से हर बार बढ़ रही है तो प्लस लगाएंगे, और कोई चीज उसी की स्पीड से घट रही है तो यहां पे हम माइनस लगा देंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा 42,000, 1 माइनस रेट कितना है? 8/100। टाइम एक ही साल है यार। 4 2 8 25। 42,000 एलसीएम ले लो, 25 - 2 कितना आ गया? 42,000 इंटू 23/25। ये कट गया,
5 से कट गया, कटने के बाद आ जाएगा 38,640, यानी उसका जो प्राइस होगा घट के अराउंड 38,640 रह जाएगा। तो आई होप 8th क्लास ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे जो चीज़ें प्राइस कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, इसलिए माइनस का फार्मूला लगाया, एलसीएम लिया 25 माइनस 2 इज, ठीक है, 23, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8th क्लास। आई होप 8.3 एक सबसे लेंथी एक्सरसाइज में से है, वीडियो भी काफी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोग कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आते तो आप लोग जरूर मुझसे पूछो, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टीचर कि आपके डाउट्स को दूर करूं। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे पूछो, ठीक है। 8th क्लास, आई होप आप लोगों ने इसको वीडियो को एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम रह जाती है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय डे।